सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। क्या था? बसाया तुमको, यादों में छुपाया तुमको, सांसों में बसाया तुमको, यादों में छुपाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जन्म कहीं ना कहीं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। ला 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 ला, ला 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 ला। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, DKB, that's the Kebab with Sahir. And of course, a very good morning. My second last show. Yeah? क्या बात है? तुम हो खिलता महका सा कवल, हम जो गाए तुम हो वो गजल। तुम सुन भोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा। हम किसकी तारीफ करें, देख के तुमको आए भरे। तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम। सोचेंगे तुम प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। ला 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 ला, ला 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 ला। Ladies and gentlemen, कॉल करने का नंबर 0342-207-5142, यहाँ कॉल करने का नंबर होगा। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, DKB स्पेस योर नेम, योर मैसेज, सेंड इट टू 436। जिस देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर। रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में। जुल्फों को हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया भुलाएंगे। ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम। सोचेंगे तुम प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। ला 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 ला, ला 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 ला। La 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 la, la 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 la। ऑलराइट जी, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे पास एवरग्रीन के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, सो यू गाइस कैन गिव अस अ कॉल। डायल अप 0342-207-5142 कॉल करने का नंबर होगा। आज मैंने एक और रिकॉर्ड देखा है अपनी जिंदगी के अंदर कि 2 मील लंबी लाइन है सीएनजी की, लिटरली 2 माइल्स लॉन्ग लाइन सीएनजी के लिए। लोग बता रहे हैं कि 2-2 दिन से वो वहीं हैं।
माय गॉड, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू आवर गवर्नमेंट. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमको इतना डिसिप्लिन कर दिया है कि हम लोग फाइनली लाइन बनाने लगे. दिस इज नॉट द वे. और मुबारक हो, मुबारक हो. आप लोग सब बोलिएगा मुबारक सलामत, मुबारक सलामत. 1 2 3 गो. मुबारक हो, मुबारक हो. जोर से जोर से जोर से. ऐसे नहीं, जोर से. 1 2 3 गो. एक साथ. 15 रुपए इंक्रीज हो गए सीएनजी पे. थैंक यू. मुबारक हो, मुबारक हो. दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट. मुबारक हो. और कुछ लोग तो फरते जज्बात में खड़े हो गए. यू नो दे गॉट अप एंड दे सेड ये दैट्स इट. हाँ, तुम बाइक चला रहे हो. इमेजिन, एक जगह मैंने एक इबारत लिखी है, देखिए कि अपना सीएनजी सिलेंडर चेक करवा लीजिए. गाड़ी का सीएनजी सिलेंडर होता है, आप में सीएनजी फिट नहीं होता. हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम अजीब अजीब बातें करते हैं. इमेजिन दैट. आई मीन, आप समझते हैं कि इंसानों में सीएनजी लगे होते हैं? नहीं. लेकिन फर्ज कीजिए कि ये आइडिया अगर हमारी गवर्नमेंट को कोई दे दे तो क्या होगा. हमारी गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि जैसी बच्चा पैदा हो छोटा सा एक सिलेंडर लगा दिया, ठक, एंड दैट्स इट. और उसके बाद मुसलसल बच्चा 3 दिन के बाद रोने भी नहीं लगेगा. बच्चे को लोग लेके लाइन के अंदर खड़े हुए. आई एम टेलिंग यू, बच्चा लेके लोग लाइन में खड़े होंगे. प्लीज यार मेरे बच्चे की सीएनजी ठीक कर दो, प्लीज मेरे बच्चे की सीएनजी ठीक कर दो. और सोचिए अगर बच्चे का सिलेंडर फट जाए तो क्या होगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज व्हाट इट इज. आज सीएनजी सिलेंडर. अब एक नई चीज निकली है, एलपीजी. एलपीजी तो दुनिया में बहुत पहले से है, लेकिन हमारे यहाँ एलपीजी निकली है, एक नई चीज. आप फिक्र न कीजिए, जिसका शेयर एलपीजी के अंदर है, you can bet your life on that. You can bet your life on that. इंशाअल्लाह ताला वो लोग पैसे जरूर बनाएंगे. बिकॉज हमारे यहाँ 2 ही चीजें होती हैं. एक चीज वो जो गवर्नमेंट बताती है, और दूसरी वो जो गवर्नमेंट बताना नहीं चाहती. जो बताना नहीं चाहती वो बिल्कुल सच होता है, और जो बताती है सच होता है वो. जोर से बोलो ना, क्या हो गया. एक बार फिर 1 2 3 गो. अच्छा, हैरत की बात है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं शायद कोई प्रोग्राम बंद कर देंगे या क्या होगा अगर हमने कुछ कह दिया. पूरे लोग मिलके सुबह शाम इनको बताते रहते हैं, इनको बोलते रहते हैं. एक उर्दू का मुहावरा है, इनके कानों पर जोर से. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तुम लोग के नसीब नहीं बदलने वाले जब तक तुम लोग मुझे इलेक्ट नहीं करोगे. मुझे लेके आओ. दिस इज व्हाट इज. नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर आप लोग मुझे वोट दें. एनी पार्टीज लिसनिंग टू मी आउट देयर, क्या आप लोग मुझे अपना टिकट दे सकते हैं? प्लीज टिकट दे दीजिए. मैं बिल्कुल आप जैसा आदमी हूं. आप फिक्र न कीजिए, मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचना, कभी आज तक. मैं, आप बस मुझे टिकट दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूं. शानजे फ्रॉम लाहौर इज कॉलिंग अस. अस्सलाम वालेकुम शानजे. अस्सलाम वालेकुम दादा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शानजे, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी सी उदास हूँ आपके जाने पे. आप मुझे अच्छा एक शेर सुनाती हो मेरे सुनिए. हाँ जी. कैसे कहूँ अलविदा, कैसे तुझे जुदा, ना बिछड़ने का वादा तुमको, मिलने की दुआ मैं करूँ. अरे तो शानजे, फिक्र की कोई बात नहीं है. मैं डीके भी नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे शोज तो होंगे जो मैं करूंगा. मैं आपको देखना चाहती हूँ, आप हमें नजर आना चाहिए. हम आपको देखे बगैर नहीं रह सकते. अरे मैं एक नहीं मैं आपको 5 दिन नजर आऊंगा. 3 दिन नॉर्मल शोज पर नजर आऊंगा, 2 दिन वीकेंड्स पर नजर आऊंगा. आप फिक्र नहीं करें, मैं कहीं नहीं जाने वाला. बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही रहिएगा. तो शायद भाई तो ये आप अपनी निशानी में देके जाएंगे. निशानी देके जाऊं? मैं डर गया थोड़ा सा. अच्छा, गिफ्ट हैम्पर चाहिए? शानजे गिफ्ट हैम्पर दे दूं? मुझे दे दे प्लीज. जो मुझे पता है तेरे साहिब भाई का गिफ्ट है, प्लीज. अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. नो वरीज एट ऑल. हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर भेजने जा रहे हैं. गिफ्ट हैम्पर दे देंगे. आप प्लीज अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिखवा दीजिए. आज ही हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर भेज रहे हैं अपनी तरफ से. ठीक है? चलिए ठीक है. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. थैंक यू शानजे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड ब्रेक पे जाने से पहले आई जस्ट वांट टू सिंग दिस फॉर शानजे एंड टू द रेस्ट ऑफ द पीपल जो डीके भी देखते हैं. द सॉन्ग आई रियली लव इट. वो दूसरे वाले शो पे एक दिन हम लोग बिछाएंगे एक स्टूल, उस पर बैठूंगा मैं, एंड देन यू नो विल सिंग दिस सॉन्ग. इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग. उसी पे ब्रेक ले लीजिएगा आप. क्या नहीं याद है? गेस करो तुम लोग. जाऊं कहां बता, दुनिया बड़ी है संदिल. चांदनी आई घर
घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दिल। Alright, G, good morning once again. That's के बाद with Sahir and right now with me my three esteemed guests और ये अपने अपने काम के बहुत माहिर लोग हैं, आप इनको जानते हैं. गुड मॉर्निंग. आज का दिन बहुत अच्छा है. रीजन इज दिस इज द सेकंड लास्ट शो ऑफ DKB दस्तक के बाद विद साहिर एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आई थिंक आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग माय शो फ्रॉम द न्यू ईयर्स ईव 31 दिसंबर से मैं शो शुरू करूंगा. बट आई रियली होप कि आप मुझे वहां भी देखें. बट राइट नाउ जियो से बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हमारी वाबस्ता हैं. जब हमने ये सफर शुरू किया था, इट वाज आवर लॉन्चिंग शो एट द एक्सपो एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल राइड. एक ऐसा सफर है. कल हम इसका फिनाले पेश कर रहे हैं आपके सामने. हम यहाँ से जा जरूर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी मेमोरीज के साथ, बहुत सारी यादों के साथ. और सबसे बड़ी बात ये, इट्स हैप्पी पार्टिंग. कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर किसी को किसी से कोई भी रिग्रेट्स हो. वी हैव एंजॉयड आवर टाइम हियर एंड utmost respect to the institution. Always and will carry that badge with me. जिसमें पता है कि I was a part of Jio's history and hopefully inshallah ta'ala, time permitting and life permitting, maybe you'll see me back here again in about a few years time or few months time or I don't know when, but you may very well see me here. लेकिन इस वक्त हम कल अपना फिनाली पेश करने जा रहे हैं. कल मैं आपका तारुफ करवाऊंगा अपनी पूरी टीम से, जो यहाँ मेरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो यहाँ मेरे PCR के लोग हैं, जो यहाँ मेरे वो लोग हैं जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट दीज 2.5 years मेरे साथ काम किया है. मैंने आपको बताया ना कि गोलियों से लेकर शादियाँ तक हम सब ने एक साथ झेली हैं. सो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल राइड. थैंक यू Jio एंड we'll be talking to you tomorrow more on that. एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हम बना रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट्री कल मैं आपके सामने पेश करूंगा. बट एंड वेट फॉर द अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, बिकॉज कल जो हम, मेरे ख्याल में शायद इससे पहले आपने ऐसा फिनाली नहीं देखा होगा. और trying to do something, but let's say hello to Tehreem. अस्सलाम वालेकुम Tehreem. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. And of course टप्पू जवेरी साहब, अस्सलाम वालेकुम. I love your camera and you know क्या बात नहीं, मैं तुम अच्छा मैंने बोला आई लव योर कैमरा तो कैमरा छुपा लिया ना कि तुम ले लोगे. अस्सलाम वालेकुम जुमर, आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक? तुम कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. तुम कहना चाहिए था कि आप तुम्हें है ना, लेकिन वो कहते हैं ना बैठ के स्क्रीन पे, और जब आप ऐसे बैठे हो फॉर्मली तो आप ही कहना चाहिए. आप मुझे जितना अपना समझती हैं उस हिसाब से जो आप कहना चाहती हैं वो कह लीजिए. बाहर जाके बेशक मैं पिटाई भी हमारी कर दूं, लेकिन आप नहीं, कोई बात नहीं. आप मुझे बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल हरगिज़ आप मत कहिए. आप मुझे तुम कहिए, कोई इशू नहीं, कोई भी इशू नहीं. नहीं तो प्यार होता है ना हमारा बड़ों का. बिल्कुल प्यार होता है, बिल्कुल प्यार होता है. थैंक यू सो मच. और बुशरा आपी का भी फोन आया है और वो ये कह रही है कि कलीम के फोन पे फोन आया है और कलीम तुम्हारी पिटाई होने वाली है. कहाँ है कलीम? कहाँ है? अंदर. मोटे वो कह रहे हैं कि बुशरा आपा से मैं सिफारिश लग पाऊंगा. Anyway, बुशरा आपी, if you're watching this, बहुत शुक्रिया. Thank you and we love you and we're very proud of you. Very proud of you. And that core play, amazing. You are an amazing soul. I'm not going to say you're an actress or an actor or a legend or an icon. You're an amazing soul. Thank you so much for being in Pakistan. Thank you for being with us. बहुत शुक्रिया. And of course, अमलापा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने इतनी देर से मुझे क्यों बुलाया? ये कलीम की साजिश है और कोई बात नहीं है. मैंने इसमें कुछ नहीं किया. ये मेरे ख्याल है सारे बातें काम छोड़ के इसी में लगा कि सुमलापा को नहीं बुलाना ना. मतलब ये इसका और कोई काम नहीं सिवाय मुझ पर काम करने के ना, कि साहिर मुलापा को नहीं बुलाना.
वो कह रहे हैं भाई जाते जाते माफ कर दे यार, खुदा का वास्ता, खुदा का मैं ऐसे प्यार से कह रही हूँ, वो बच्चा है मेरा अपना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए टप्पू, आजकल क्या हो रहा है? तुम गाड़ी कौन सी ड्राइव करते हो जिसमें सीएनजी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? नहीं, मेरी गाड़ी में माशाल्लाह डीजल है, तो मैं लाइन को क्रॉस करके पहुंचता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली जिनके पास सीएनजी, जिसने गलती से सीएनजी लगा दी है और जिनके पास सीएनजी आ गई, उनकी तो जिंदगी खराब हो गई है ना? ऐसे मत कहें, क्योंकि फिर लोगों को क्या होगा जिनके पास सीएनजी है, मसलन मेरा क्या बनेगा और बाकी सब लोगों का, क्योंकि फिर वो फिर क्या करेंगे। अच्छा आप सबसे ज्यादा कितनी देर कभी खड़ी हुई है लाइन के अंदर? बहुत दफा। रियली? वाओ। क्यों, मतलब हम भी इंसान ही है ना। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन बहुत मुश्किल होता है यार। आई थिंक सर, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि जो इस तरह की फैसिलिटीज होती हैं, ये उन लोगों के लिए होती हैं जिनका इनकम कम होती है या जिनका बजट कम होता है, या एक सर्टेन क्लास के लिए होनी चाहिए, एक कमर्शियल के लिए होनी चाहिए, या जो नॉर्मल लोग यूज कर रहे होते हैं उनके लिए होनी चाहिए। एक चीज आप, एक दरवाजा आप सबके लिए खोल देंगे तो फिर ये होगा। लेकिन मेरा तो इनकम, मेरी तो बहुत कम है, मेरा बजट भी बहुत कम है, इसलिए मुझे तो जरूर जाना है सीएनजी दिलाने। सीएनजी क्लास में नहीं होना चाहिए। सीएनजी बस सीएनजी है, आप अपनी बचत करें, आप बड़ी फैसिलिटी है, मैं समझती हूँ। नहीं, अगर आपके पास 30 लाख की गाड़ी है तो आप उस पर क्या 200 रुपए की बचत करेंगे, यू नो। सो बेहतर है कि वो लोग वो चलेगी भी नहीं सीएनजी पे। आप नहीं, लोगों ने प्राडो में भी लगाई हुई है, ऐसी बात नहीं है। आई हैव सीन प्राडो जो सीएनजी फुल करा रही होती है। मैं तो प्राडो ख्वाब में देखता हूँ, मेरे पास है ही नहीं। क्यों नहीं बताया कि इस प्रोग्राम में तुमने आज इतने अमीर लोगों को बुलाना था? हैं? ये तो हमारे तो दिल बहुत खराब हुआ। अब हम क्या करेंगे टप्पू, हम किधर जाएंगे? हमें तो परेशान ही कर दिया इसने। मेरी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हूँ। हमारी गुर्बत का एहसास दिलाया है इस लड़की ने, देख लिया। तहरीन, गलत बात है। मैंने कहा लोग पराडो में भी लगाते हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे पास पराडो है, और ना ही मुझे पराडो का कोई शौक है। मैं एक बात कर रही हूँ, बस अब जो बात कहती बस वो हो गई, अब तो हो गई, तकलीफ हुई है, बस दिल आजारी पहुंचाई है। नहीं, लेकिन यार सच्ची में हमारी गवर्नमेंट ने हमको क्या कुछ नहीं सिखा दिया। फाके करना सिखा दिया, लाइन में लगना सिखा दिया, हम ढीठ है ना। हम जिंदा कौम तो है, हम ढीठ कौम भी है ना थोड़े से हम लोग, मतलब अब आदत पड़ गई ना सहने की। आज मैंने एक मंजर देखा है, आगे पीछे बसेस की रेस लग रही थी और उसकी छतों पे लोग चढ़े हुए थे। हाँ, और बसेस की रेस लग रही थी यार। हाँ, गोइंग एट इट। जो मुड़ती है ऐसे करके ना साइड से, फिर सारा उधर वजन हो जाता है। 4-5 लोग कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। एंड आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट जो कल हादसा हुआ है बच्चे का। थोड़ा सा मैं उससे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक साहिर, ऑन द होल हम लोग बेहस हो चुके हैं, चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें। जब मैंने वो फुटेज देखी तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था। मैं कहीं से आई थी बाहर और मैंने टीवी पे पहली चीज देखी वो यही थी। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि शायद नीचे लोग खड़े हुए होंगे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद नीचे लोग खड़े हुए हैं जो उसको पकड़ लेंगे जब वो उस बच्चे ने जंप किया है। एंड देन जब वो गिरा है और 5 मिनट के बाद ये न्यूज चली है कि जी वो हॉस्पिटल में है और वो एक क्रिटिकल कंडीशन में है। एंड देन रात को मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो लड़का सर्वाइव नहीं कर सका। इट वॉज वेरी पेनफुल। मतलब मेरे लिए जो मैं टीवी पे देख रही हूँ, मेरे लिए इतना पेनफुल है, तो उनकी फैमिली के लिए कितना पेनफुल होगा। हमारे यहाँ बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं लेकिन इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं होती, और मेरे ख्याल से हम लोगों का कसूर है कि हम लोग कभी इन चीजों पे स्टैंड नहीं लेते। आई थिंक न्यूज को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर वो कुछ देखा था तो रुका देते, कोशिश करते। आई नो बीइंग अ फोटोग्राफर यू आर एन ऑब्जर्वर, ये बट ऑब्जर्वर इस हद तक हो कि आप ऑब्जर्व करें, बट किसी का अगर बुरा हो रहा है कैमरा के सामने, आप रुकाएं उसको या कोशिश करें कि रुकाएं। यू नो बीइंग फोटो जर्नलिस्ट इजंट इनफ। शहजादी एक टेलीफोन कॉलर, उसके बाद आके मैं आपसे बात करूंगा। आई हैव अनदर टेक ऑन दिस, लेकिन पहले शहजादी की कॉल लें। अस्सलाम वालेकुम शहजादी। अस्सलाम वालेकुम। साहिल भाई क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तो ठीक ठाक साहिल भाई, मुझे बहुत खुशी है आज मेरी आपसे कॉल मिली और अफसोस भी हो रहा है कि आप शो से जा रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल साहिल भाई, मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी। रहे तू सलामत क्यामत तक, खुदा करे क्यामत ना आए आप हमारे सामने रहे, हमें नजर आते हैं हर शो पे। अच्छा साहिल भाई, जाते जाते मुझे गिफ्ट जरूर मैं आपने कोई। जी मैं जरूर गिफ्ट दूंगा। साहिल भाई, मैं तो आपको याद करूंगी, देखूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। साहिल भाई मुझे देना जरूर है। जी मैं जरूर दूंगा आपको गिफ्ट। नो वरीज एट ऑल, नो वरीज। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हम आपको अभी, आप कहाँ कराची से बोल रही हैं?
मैं लाहौर से शिजादी बोल रही हूँ। साहिब भाई आज आपके बहुत अच्छे, आप प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत गिफ्ट दे दें आप, बहुत प्यारे बहुत हैं। मैं बिल्कुल मुझे गिफ्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल गिफ्ट दे रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आई डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो अब थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, थोड़े चेंजेस लेके आने की कोशिश करता हूँ। तो here's this one show that I don't think कि हम लोग नॉर्मल हालात में उसको सोच भी सकते हैं, and I'm planning to do that. तो let's see how it goes. Let's see. एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा on that हादसा कि एक्चुअली क्या हम सिर्फ anyway, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कितने बिछड़े आना मर जाए, कितने न जोड़ी, 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 कितने न जोड़ी। मैनू चले बना के कितने न जोड़ी, कितने न जोड़ी। प्यार वाले जमाना प्यार वाले आनू नहीं देख सकदा बहाना, गिड़ गल तो भी छोड़ा एवें लभना बहाना, गिड़ी गल तो भी छोड़ा एवें लभना बहाना। आखे लग के किस्से दे, आखे लग के किस्से दे, आखे लग के किस्से दे, आखे लग के किस्से दे।
मेरा मान न तोड़ी मैनू वास्ता खुदा गावागा वतना मोड़ी किते नैन न जोड़ी किते नैन न जोड़ी। क्या बात है, अमेजिंग 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 अमेजिंग। तो यार एक फैमिली में इतना टैलेंट कैसे हो सकता है? आपसे पूछना चाहिए। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इट्स अनबिलीवेबल। आपके फादर की जो किताब है जो मिले थे राह में, उसमें एक जगह वो लिखते हैं, बहुत खूबसूरत बात है, जो उसका प्रीफेस है, ही वाज राइटिंग दैट, तो ही वाज अच्छा, यू नो फादर राइट, वो पाकिस्तान के उन सहाफियों में से थे जिन्होंने उस जमाने में सच बोला जिस जमाने में सच बोलना जुर्म था। आज तो आप सच बोल लेते हैं ना। अच्छा, फिर उनके पास जो हिस्ट्री, ही वाज वन ऑफ दोस पीपल जिनकी हिस्ट्री जो है वो बहुत सॉलिड थी। वो हिस्ट्री नहीं थी जो हमने पढ़ी है, वो हिस्ट्री थी जो रिसर्च के बाद थी। तो वो जो थे वो हमेशा से ही वाज द ऑड बॉल। वो जब भी बात किया करते थे, डिफरेंट बात किया करते थे, लिखा करते थे, बहुत ऐसे अखबारात में लिखे जिनकी सर्कुलेशन, ऐसे अखबारात में लिखते थे जिनकी सर्कुलेशन ज्यादा नहीं थी। लेकिन उनकी एक किताब है जो मिले थे राह में, तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है, एंड ही गोज कि मैं बहुत अरसे तक मरा रहा, फिर एक रोज में जिंदा हो गया। तुम्हारा बस, मैं बहुत इस चीज़ से बड़ी खुश होती हूँ, हैरान भी होती हूँ कि तुमने इतनी छोटी एज में उनको इतना ज़्यादा जान लिया है, और इतना बहुत तुम समझ, उनको मतलब पढ़ के तुम समझ गए हो कि वो किस तरह के इंसान थे। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव फेस्ड वेरी सिमिलर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। My mom says when she reads his books, तो वो कहती हैं कि तुम में ना मुझे बहुत सारी चीजें वैसी नजर आती हैं, इस तरह के तुम। he was never a people's person। उनकी एक बात मैं इसको कोट करता हूँ, वो बात इतनी भारी बात है। आपने you know कुदरतुल्लाह शहाब, राइट? कुदरतुल्लाह शहाब साहब। I know, they don't know। नहीं, टप्पू का अपना नहीं, वो तो अपना अपना होता है, कई लोगों को हमें नहीं पता। जिस काम में टप्पू माहिर है उस काम में फिर कोई और माहिर नहीं है। बिल्कुल भी। एंड द बेस्ट अगेन, मैंने बुशरापा के लिए कहा था, शी इज एन अमेजिंग सोल, ही इज एन अमेजिंग सोल, ही इज एन अमेजिंग सोल ऑल्सो। मैंने टप्पू को जब भी देखा, जब भी मैंने टप्पू के बारे में जाना, लोगों से मिला, लोगों से बात की, सर यू आर रियली ट्रूली 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 ग्रेट, एंड आई थिंक तुमको अपने डिसाइपल्स छोड़ने चाहिए। आप जैसे लोग जो हैं उनको सिखाना चाहिए। मैं पढ़ाता हूँ, इंडस स्कूल पे आई हैव क्लासेस। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे पढ़ाएं। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको लेके चलूंगा उन इलाकों में, वो आप उनको, उनके हाथ में आप कैमरा दें, फिर वो आपको खींच के देंगे तस्वीर। वो जो तुम्हारा व्यू है ना, ये पाकिस्तान को हसीन दिखाना चाहता है। हाँ। ये पाकिस्तान को वैसा दिखाना चाहता है जैसे इसकी आंख से अगर हम पाकिस्तान को देखें ना, तो आप पाकिस्तान के इश्क में डूब जाएंगे। लिटरली यू वुड फॉल इन लव विद पाकिस्तान। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं भी करूंगी कि पाकिस्तान को मैंने ज़ाहिर पूरा तो नहीं देखा, और इतना भी नहीं समझती कि वाकई पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। वो ऐसे मुझे ज़्यादा पता लगा, अब जाके इतना लेट ही समझ आई कि मेरे अपने बेटे की एक टूरिज्म की कंपनी है, एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान, ATP, शराज नासिर की, तो हिज ओन कंपनी। तो वो उसकी वजह से जब जाता है ट्रिप्स लेके शराज ATP के लेके, तो जब वो मुझे दिखाता है घर आके उस पर लैपटॉप पे कि मदर ये देखें यहाँ हम गए, तो मैं कहती हूँ कि ये शराज ये हमारे मुल्क में ही जगह है। कहता है हाँ, और लोग जाते हैं, और वहाँ से मुझे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि जब वो दिखाता है ये जगह हमारे पाकिस्तान की है, ये जगह पाकिस्तान की है, गिलगित स्कर्दू से आगे कहीं वो ले जाता है लोगों को ना, जाते हैं लोग, जाते हैं ट्रिप्स पे बहुत ज़्यादा। तो बल्कि अभी यहाँ पर एक देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड यूनिक पाकिस्तान, प्लीज डू विजिट इट। यूनिक पाकिस्तान ने एक नुमाइश की थी तस्वीरों की, आई डोंट नो इफ यू वेंट देयर और नॉट, सादकान आर्ट गैलरी के अंदर। दिस नुमान इज द गाइज नेम, सिंगल हैंडेडली, वो आई थिंक CBM के सिंगल हैंडेडली उसने बेचारे ने वो सारी नुमाइश वगैरह जो थी वो आर्ट गैलरी सादकान के अंदर उसने वो की थी, और उसमें पूरे पाकिस्तान से उसने पिक्चर्स मंगवाई थी, और इट्स एन अमेजिंग पाकिस्तान, इट्स वाकई यूनिक, इट्स वाकई यूनिक। अच्छा, वो बात रह जाएगी, तो इनके फादर ने एक जगह लिखा है अपनी किताब में कुदरतुल्लाह शहाब के बारे में और शहाबनामा के बारे में, कहने लगे मैंने सारी जिंदगी शहाबनामे से नफरत की, क्योंकि कुरान शरीफ के बाद वो वाहिद किताब थी जो मुझ पे हावी हो गई थी। साहिर, हम लोगों का बचपन, बहनों का, हमारी फैमिली में ये सब लोग हमारे घर में होते थे ना। मुमताज मुफ्ती इब्ने इंशा,
तो इब्ने इंशा को हम चचा कहते थे, इंशा चचा, मुमताज़ मुफ्ती को मुफ्ती चचा। हालांकि वो मेरे फादर से 14 साल बड़े थे, लेकिन ये घर में थे। और अशफाक साहब, बानो आंटी, बानो कुदसिया, इन लोगों में हमने ग्रो किया ना। और ये जितने बड़े बड़े राइटर्स थे उतने ही बड़े ये इनको म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट था। मुमताज़ मुफ्ती मुझे कहते थे, बुशरा मुझे, और नीलम बड़ी जो राइटर है मेरी बहन नीलम बशीर, आप उनसे ज़रूर मिलेंगे और आप उनको बुलाएंगे। मैं समझती हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा होगा जब आप उनसे मिलेंगे। वो एक मेरे फादर की झलक है, आप समझें कि मतलब फादर की जगह उन्होंने संभाली है। तो वो कहते थे कि वहां से कि कुड़ियों आवाज लाओ, और नूरजहां के गानों से हमारा बचपन शुरू हुआ। और इन सब लोगों के, इब्ने इंशा कहीं कह रहे हैं चलो बेटा वहां से आवाज लगाओ, मुफ्ती चचा कह रहे हैं कि तू ये ऐसा सुना दे जरा नूरजहां दा, दूसरे लोग ना। इस तरह से हम लोग बड़े हुए, इतने लोगों में, ऐसे लोगों में। क्या हम समझते हैं कि बड़ी खुशनसीबी है, लोग तो इनका नाम सुनते हैं, हम तो इनके साथ रहे हैं ना। इट रियली इज, इट रियली इज। मैंने इब्ने इंशा को जब पढ़ा तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनकी एक नज़म थी जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में लिखी थी। इंशाअल्लाह। हाँ। नहीं, अब उम्र की नकदी खत्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है। कुछ साल महीने दिन लोगों, पर सूद ब्याज के बिन लोगों। कुछ अपनी जान के खजाने से, कुछ उम्र के तोशा खाने से। हाँ उम्र हमें दरकार भी है, हाँ जीने से हमको प्यार भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पर है कोई जो देवनहार बने, है कोई जो साहूकार बने। कुछ साल महीने दिन लोगों, पर सूद ब्याज के बिन लोगों। अब उम्र की नकदी खत्म हुई, अब हमको उधार की हाजत। We'll take a break, we'll be right back. Assalamualaikum ji, once again, welcome back. दस्तक के बाद with Sahir and Tahreem. How's your baby? How's Faisal? बेबी इज मच गुड। कल उनका स्पोर्ट्स डे था, उन्होंने 2 मेडल्स जीते। 2 मेडल जीते? 2 मेडल्स जीते उन्होंने। वो शी वाज लाइक आज अरे ज्यादा तंग कौन करता है, फैसल या तुम्हारा बेटा? कौन तंग बेटी? करता है? बेटी बेटी सॉरी। ये बहुत मुश्किल सवाल मुश्किल है। तुमने सवाल ये किसी दिन को एक करता है और किसी दिन को एक ज्यादा तंग करता ज्यादा कौन तंग करता है? है। मेरे हस्बैंड जो है वो आउट क्लास है, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। हस्बैंड ज्यादा तंग। हस्बैंड ज्यादा तंग करते हैं। किन बातों पे तंग करते हैं वो आपको? किन बातों पे? देखिए, तंग करने के लिए बातों की जरूरत नहीं होती, वो आपकी इंटेंशन होती है कि आपने तंग करना है और अच्छा। आप तंग कर लेते हैं। इशारों से भी तंग कर सकते हैं। हाँ, इशारे भी आप समझ। How long you have been married now? माशाल्लाह 4.5 साल। माशाल्लाह। एंड आपका? मतलब 70 से तो ऊपर हो ही गए हैं। It's been 35 years. डबल कर दिया ना उन्होंने। 35 years. ओह, 35 years में मतलब वो तो बिल्कुल क्या होता, क्या है, कैसे एक्सपीरियंस है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो बिल्कुल ये, इसका मतलब क्या था? 35 years तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कैसा है? Is he the same? मतलब exactly the same? He is the same. He has never changed. नहीं, वो जैसे पहले दिन थे उसी तरह है। He's an army man. बदलता। आर्मी का वो उसी तरह ही, वो बिल्कुल नहीं कि जरा मैंने कहा जरा आराम से। क्या मतलब है, 1 मिनट में यूं ना ये ऐसे मुठ्ठियां बनना, वो आदत है ना वो, क्योंकि वो आर्मड कोर्स से थे तो टैंक वैंक चलाने में थे, तो वही जो है ना बॉडी लैंग्वेज भी वैसी है ना हर वक्त ना। लेकिन खैर मेरा मियाँ बहुत ही स्वीट किस्म का इंसान है, जेन्युइन आदमी है, ऑनेस्ट है बाय हार्ट, और चालाक बिल्कुल नहीं है, मीन नहीं है। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा तारीफें हैं, लेकिन सिर्फ एक बात थी कि उसने मुझे काम जरा नहीं करने दिया। तो बस ये बात थी, और अब वो बहुत फील कर रहे हैं अब कि मुझे काम करना चाहिए। ओहो, बल्कि अब उन्होंने कहा है मुझे पिछले साल कि मेरे ख्याल है ये शादी ही गलत हो गई, क्योंकि तू तो काम करना चाहती थी तो फिर तूने नहीं किया, तो फिर ये जरा सी जाती वो समझ फिर आपसे ये तो नहीं कहा मैं दोबारा एक शादी करके देखता वो कह रहे हैं एक नई शादी करके देखता सही नहीं, करने अब के मैं लिए। सोच रही हूँ कि टर्की जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत रिश्ते बड़े अवेलेबल मुझे लग रहा है, मेरा ख्याल है। इश्क ममनू की वजह ड्रामा जो है वो से, इश्क ममनू की वजह से क्या करें हम? अच्छा, इसके ममनू की वजह से तो हाँ। आप ये चाहेंगी कि आप अपने हस्बैंड की शादी खुद करें वहाँ नहीं, हस्बैंड की क्यों, बंदा अपनी करे। हेलो, क्या मतलब है? आपने ड्रामा नहीं देखा फिर? देखो जी, बात करने में क्या हरज है? मैंने कहा आपने ड्रामा नहीं देखा? सर मैं देखता भी नहीं हूँ, नहीं, मैं वैसे देखे। पता क्या? मैं इश्क मैं और देखे। शादी इन चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। नहीं साहिर प्लीज, पता है उससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपकी अच्छी हेल्प भी हो जाएगी और मजीद, और अच्छे और प्यारे हो जाओगे ना।
नहीं ना, मैं कह रही हूँ कि वो नहीं, मेरी बात सुनो मेरी क्योंकि मेरी अम्मी भी देख रही है माशाल्लाह, मतलब वो मुझे कहती है, अम्मी फोन करती है, बहलूल को देखा, अम्मी मुझे कह रही होती है किसको? अच्छा तुम्हें नहीं पता, बात करने का फायदा क्या? मुझे नहीं मालूम, मैंने एक बार अच्छा, देखा था, मैंने बोला लोग तो चलो खूबसूरत हैं, बस बहुत खूबसूरत, बस यही है, बड़े हसीन लोग हैं। ओके नहीं, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। देखो Production ऐसे हमें बातें नहीं करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब्बा ने हमेशा कहा है कि सच बोलो। प्रोडक्शन जो है और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि इश्क़ ममनू को प्ले था। वो तो मुझे जवेरिया ने बताया एक दिन। जवेरिया कहती है वो हम लोग प्ले देख रहे हैं, तुमने नहीं देखा? मैंने कहा नहीं, मुझे क्या पता कि कौन सा प्ले। सिर्फ तुम हो या ये दो लोग हैं इन्होंने नहीं देखा, बाकी सारी दुनिया देख रही है। अच्छा, मैं आई डोंट वॉच प्लीज, आई ऑनेस्टली आई डोंट वॉच प्लीज, लेकिन यू हैव टू। इट इज द मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी ड्रामा वो है, और Turkish drama वो जो कुद्दूसी dub हुआ है। साहब की बेवा है, बस ये दो हैं जो। हाँ वो तो टर्किश प्ले जो पाकिस्तानी जबान में डब हुआ है उर्दू में। अच्छा अच्छा। दूसरी साहब की बेवा तो आई नो, बट इश्क़ ममनू नहीं, अच्छा तबीयत बेहतर हो जाती है, देख लेना आज गोल्ड इन द ब्यूटीफुल मेड इन टर्की। नहीं यार, बिल्कुल यही है। तो पहले बता देते, मैं वाकई देख लेता। गोल्ड इन द ब्यूटीफुल मेड इन टर्की। यस, मेरा नंबर अपने पास रखो, मैं तुमको बता दिया करूंगी जब इस किस्म की प्लेस हुआ करें। नहीं, मैं आज ही जाके वो कौन सी शील्ड होती है वो डाउनलोड करता हूँ। हाँ। कुछ होता है ना जैसे यूट्यूब, क्या क्या कौन सा टॉरेंट डाउनलोड। हाँ, कौन सा स्पॉट? क्या हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट बिल्कुल नहीं, वो अच्छा होता है, देखना चाहिए बस। किसी की चीज अच्छी को अप्रिशिएट करो, ये बात। अच्छा, उस ड्रामे में है क्या, मतलब वो व्हाट इज इट, कि क्या है, क्या दिखाया देखिए है? ना तो मेरा उस ड्रामे से कोई ताल्लुक है और ना मैंने उसको डब किया, मैं आपको क्या बताऊं उसके बारे में। अच्छा देखो, एक मजाक हो गया, एक खूबसूरत ड्रामा है, अच्छा है। सब लोगों की शक्लें भी ड्रामा खूबसूरत बहुत है, अच्छा है। ड्रामा टेक्निकली भी मैंने बहुत उसकी strong है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा है, Exactly। लोग खूबसूरत हैं, बस वो है कि उनके लड़कियां बहुत मुंह ही ऐसे चल खूबसूरत रहे होते हैं हैं। और उर्दू कहीं और से आ रही होती है। हाँ, हमारे ये यहाँ फर्क है, dubbing जो है डबिंग वो- बड़ी बुरी वो है। कह रही हैं लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। लोग बहुत खूबसूरत यार एक स्क्रीनिंग का एहतमाम किया जाए जी, तमाम लोग, तमाम मर्द हजरात से गुजारिश है, जो हमारी यूनिट के मर्द हजरात है, कि जनाब प्लीज एक स्क्रीनिंग का इंतजाम किया जाए जिसमें हम लोग सब बैठ के इश्क़ ममनू की 3-4 एपिसोड्स देखेंगे। हाँ, लेकिन लड़का भी बहुत ही खूबसूरत है जो उसमें है, बाकी तो बाबे हैं, लेकिन लड़का एक बहुत खूबसूरत है। Really? हाँ, वाह। मतलब ये देख के लगता है कि बाकी अल्लाह मियां ने क्या, मतलब क्या हुस्न दिया इन लोगों को, और क्या हमें भी दिया है, अल्लाह का शुक्र, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अच्छा, वो सारी बातें आपके बराबर एक लड़का बैठा हुआ है, इतना हसीन लड़का, नहीं, बिल्कुल हसीन इतना लड़का है। हसीन लड़का, मतलब दुनिया में 3-4 लोग हैं मैं जो बहुत टर्किश हसीन नहीं हूँ। ये गलती है सर, आप लड़के तो है ना, That is it। नहीं, पता क्या बात है साहिर, बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि उन लोगों में जो हमें इंसानियत नजर आ रही है ना, ह्यूमैनिटी, जैसे अपने सर्वेंट्स के साथ वो जैसे उनका जो बिहेवियर है, वो चीजें भी बहुत ही जरूरी हैं जो हमें सीखनी चाहिए। क्योंकि Very जो important। जो एक फैमिली वो दिखा रहे हैं वो बहुत लोडेड, बहुत 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 रिच लोग दिखा रहे हैं, ठीक हो गया। तो जो उनका जो मेन बंदा है, हेड ऑफ द हाउस जो है, वो जैसे एंटर होते हैं तो जो मुलाजमीन हैं वो लाइनमैन को वेलकम सर कर रहे हैं और वो आगे से शुक्रिया कर रहे हैं और वो उनको स्माइल रिटर्न कर रहे हैं। ये नहीं कि क्या बात है, जैसे होता है अक्सर घरों में यहाँ पर, वो जो इंसानियत दिखा रहे हैं, मैं उस पर बहुत ज्यादा। Amazing। तो देखो उन लोगों को कितना पता है इस बात। एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू विद दिस। मिसेस मुमताज कुरैशी विल बी जॉइनिंग अस, ऑफ कोर्स फरहान इज हियर एज वेल। मुमताज कुरैशी ने 30 साल इस दश्त की सयाही में अब गुजार दिए हैं। वो रिश्ते करवाती हैं। देखो मैंने तुम्हें कहा था रिश्ते, अब वो आ गई रिश्ते। अब देखिए, अब बात होगी, अब बात होगी टर्की की बात होगी, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? देखो मैंने हंसाया तुम्हें, देखो ये बात है, इसकी भी बहुत आपने बहुत हंसाया, लेकिन अगर वो फरमाइश मैंने आपकी पूरी करी तो सोचिए होगा क्या। क्यों? तुमने अक्सर तुम करते हो लोगों के साथ ऐसे ना किया करो, क्यों? हमारी दफा तुम बड़े वो बन रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मौसीकी बजाइए, मैं शुरू हो मैं जाऊंगा। नाम लूंगी सबके जिनके साथ तुम डांस करते हो, बड़े बड़े तुमने बड़ा, मैंने देखे ना इसके यूं पकड़ पकड़ के यूं आगे पीछे खबरदार जो तुमने कहा हो तो। मिसेस मुमताज कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है? मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। 30 साल आप लोगों की शादियां करवाती रही हैं। 30 साल, 30 years। आज 30 हाँ जी 30 वाओ, अमेजिंग। हाँ, मेरा तो प्रोग्राम था कि मैं अमेरिका में मनाऊंगी ये दिन, लेकिन इत्तेफाक है जाना नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ मना लिया जाए। चलिए, और आपको सबको मिठाई खिलाऊंगी आज। दिस इज वंडरफुल। फरहान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक। कैसी है? बिल्कुल ठीक। फर्स्ट आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 24 years।
24 साल, वाह। मैंने आपसे पहले शुरू की। हाँ, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 31 मार्च को 50 साल हो जाएंगे। ये तो क्यों पूछ रहे हो आज साल क्यों पूछ रहे हो और आप? 50 सालगिरह भी मनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। नहीं, आपने तो मुझसे कहा। अच्छा, ये मुझे बताइए, टर्की के अंदर रिश्ते करवा देंगे आप? है, टर्की के अंदर, तुर्की में रिश्ते करवा देंगे? हो जाएंगे, कोशिश करूंगी। या कोशिश करूंगी। टप्पू दो है ना सायरा में। अरे नहीं, मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ। तुम जब देख लोगे उसके बाद साइन नहीं करेगा। अच्छा, टर्किश भी नहीं होगी? कम टू थिंक ऑफ इट, ये भी ट्राई कर लो। ज़हीरुद्दीन बाबर कहता है, तो उसके बाबरी के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर कहता है कि इंसान को 4 शादियां करनी चाहिए। अच्छा, पहली शादी करनी चाहिए तुर्क औरत से। अच्छा, उन्होंने कहा था। हाँ, उन्होंने कहा ये तो उसके बाबरी के अंदर लिखा है कि पहली शादी आप तुर्क औरत से करें, दूसरी शादी फ्रांसीसी औरत से करें, तीसरी बता रहा हूँ, तीसरी शादी अफगानी औरत से करें, और चौथी शादी हिंदुस्तानी औरत से करें। पाकिस्तानी छोड़ आप दिया। तो समझ सकेंगे। अरे उस वक्त पाकिस्तानी ज़हीरुद्दीन बाबर उस वक्त पाकिस्तान था ही नहीं था नहीं, वरना वो कहते था पाकिस्तानी औरत से करें, या शायद ब्रैकेट्स में लिख के जाता पाकिस्तानी औरत से बिल्कुल नहीं। मुमताज क्या मतलब है मुफ्ती, साहिर इस बात का? मैं बताता हूँ, मुमताज मुफ्ती साहब ने लिखा है पाकिस्तानियों के बारे में, कहते हैं कि अंग्रेज औरतें कोई 2-4 ही बदसूरत होती हैं और पाकिस्तानी ढूंढ के उनसे शादी करता है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी बड़ी औरत गहरी सबसे बात बेहतरीन नहीं है। बड़ी गहरी बात है। पाकिस्तानी ढूंढ के उनसे शादी करता है। अल्लाह खुदाया। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अगर आपको तुर्की के अंदर, तो आप इब्तिदा कैसे करेंगे अपनी सर्च की, तलाश की इब्तिदा कैसे? तलाश की हो तो मैं तो ये करती हूँ कि जो मेरे पास आते हैं, कहीं के भी आए, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ जो दूसरा को उनके हिसाब से आ जाए। नहीं, वो कि वो लोग उनकी बात नहीं करी जो वहाँ पे रहने वाले सही टर्किश अच्छा, लोग टप्पू हैं। के लिए अगर आपको कोई लड़की देखनी हो तो कैसी देखेंगे? इनके लिए बस अच्छी शक्ल सूरत की हो, स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, जैसा एक गोरा चिट्टा। बहुत कम लड़कियां इतनी हसीन होगी भाई। नहीं, पठान लड़कियां हैं, कश्मीरी लड़कियां हैं, बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं। अच्छा, तो दूसरी हर जगह पर अच्छी लड़कियां हैं माशाल्लाह। तो एक सबसे, हाँ 4 तो 4 तो कहा है उन्होंने, तो बात तो माननी चाहिए। हम तो सूबे से जाएंगे, हम मुल्कों से नहीं जाएंगे। आखिर आप देख रहे हैं कि कम खूबसूरत है सब बैठी हैं लड़कियां, मैं इंक्लूडिंग मैं, तो कम है हम लोग। जी बिल्कुल, ठीक है ना, हम लोग कोई कम है बेचारे, तो आप कह रहे हैं कि ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन ये तीनों माशाल्लाह शादीशुदा हैं, आप भी शादीशुदा हैं। हाँ, और मैं भी शादीशुदा हूँ, आप रह गए हैं बिल्कुल। लेकिन हमारे मियाँ को अगर मिल गई तो इनको भी मिल जाएगी। हैं? हम लोगों के शौहरों को अगर अच्छी बीवियां मिल गई, अच्छा, तो इनको भी मिल जाएगी। मतलब 50 साल पहले अगर इनके मियाँ को मिल गई लड़की, तो फिर इनको भी मिलेगी। लड़की है ना? आप लड़की थी ना 50 साल पहले? हाँ, नहीं तो अभी भी लड़की है वो, बिल्कुल कोई नहीं लड़की। वाह भी वाह, बड़ा अच्छा काम। और क्या, वैसे मैं तो समझती हूँ इन बातों पे नहीं जाना चाहिए कि आप बड़े और क्यों अपने आपको सोचना चाहिए कि मैं भी जवान, सही बात, क्या बुराई है? नहीं, सही बात है, कोई एक्टिव होना चाहिए इंसान। बहुत ज्यादा सही इंसान दिल के मौसम से जवान या बूढ़ा होता है। 30 साल काम को हो गए, लेकिन मैं आप बता रही हूँ 30 जो पहले 10 साल थे, उसके बाद अगले 10 साल और अब जो 10 साल हैं, बहुत ट्रेंड चेंज हो गया। पहले जब मैंने काम शुरू किया तो रेयर कोई कहता था जॉब वाली लड़की हो। अगर जॉब में लोग कोई कहते थे तो कहते थे डॉक्टर हो या कोई लेक्चरर हो या टीचर हो, इसके अलावा नहीं जाती थी। बाहर की जॉब ये लड़कों के साथ काम करती है, बैंक में करती, नहीं इधर नहीं करना। बिल्कुल ट्रेंड चेंज होता गया, अब तो कोई कुछ नहीं कहता। फिर एक जमाना आया 20वें साल में जब मैंने दूसरा शुरू किया, उसमें शो बिजनेस की लड़कियों को लोग नहीं कहते थे, अब उसमें भी कर रहे हैं बहुत। मतलब इतना ट्रेंड चेंज हो गया जिसकी कोई नहीं। अब जरा लोग ओपन, लोगों के दिमाग खुल गए, अब विजन बड़ा हो गया। हाँ, नहीं फिर पहले था दिल बड़े हो गए, दिल बड़े हो गए, और मतलब इन लार्ज ना हो जाए वैसे तो। और दिल बड़े क्यों हुए? महंगाई इतनी होगी, लोग कहते हैं कि भी कमाने वाली लड़की मिल जाए। वो भी कमाए, मैं भी कमाऊं तो गुजारा हो। अच्छा, आप यकीन जाने, आपसे एक बात पूछूंगी कि आप कभी भी कोई आपका रिश्ता करवाया हुआ गलत हुआ क्या? आपको होते हैं बहन मेरी, देखो इंक्वायरी तो आपका काम है, और फिर आप शादी तो एक जुआ है। हाँ। कोई मैं कहूँ कि जी 100% सारी मेरी शादियां तो बिल्कुल कामयाब हुई हैं। कामयाब का मतलब ये, मैंने उनको बताया, आगे इंक्वायरी की लड़की वालों ने, लड़के वालों ने तसल्ली की, और फिर उनकी शादी हुई। और कई दफा पर ये होता है कि दोबारा भी लोग मेरे पास आते हैं कि जी आपने इंक्वायरी तो हमने की, या हमारे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। अच्छा, और मैं एक दफा पर देखती हूँ लड़कियों का, आजकल मैं खास तौर पे देखती हूँ, लड़कियां बाज़ औक़ात लड़कों को इस एक्सटेंट तक ले जाती हैं कि लड़के भी मजबूर हो जाते हैं छोड़ने वो समझती हैं कि अब हम हावी हो गए हैं, ससुराल वालों को आउट किया, फलां को आउट किया, अब लड़का अकेला रह गया, उसकी पिटाई करनी शुरू कर दो, उसके साथ लड़ाई शुरू कर दो। बाज़ औक़ात फिर लड़के तंग आ जाते हैं। तो मैं हमेशा लड़कियों को ये कहती हूँ एक एक्सटेंट तक आप रखें। ठीक है, छोटे मोटे झगड़े हर जगह होते हैं, लॉज में भी होते हैं,
तो आप कोशिश करें कि बढ़ाएं मत। कोई अपने माँ बाप को ना, लड़के अगर लड़कियां नहीं छोड़ते तो लड़के क्यों छोड़ेंगे? बिल्कुल आप पूछिए। और जिस लड़के ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया उसकी रूट्स इतनी कमजोर है, मैं आपको बता रही हूँ। जो माँ बाप को छोड़ सकता है वो कल को बीवी को भी छोड़ सकता है। आंटी कोई अंदाजा है कितनी शादियां करवाई हैं आपने? बेशुमार बेटे। और पहली शादी जब मैंने कराई 1982 में, मेरा जब काम शुरू हुआ तो मेरे पास कोई फॉरेनर आई, वो कुछ जर्मन थी और हस्बैंड उनके सिंधी थे। अच्छा। उनकी 3 लड़कियां थी और तीनों लड़कियों की माशाल्लाह मेरे पास से शादी, शोबिस की भी लड़कियों की हुई, उस जमाने में हुई। और बड़ा लोगों ने कहा कि जी एक वेल नोन ग्लूकारा थी, उनकी बेटी की हुई। सब मुझे उधर भी लाहौर में हुई थी शादी, तो वो कहते रहे कि जी आप बताएं कि आपने शादी कराई। मैंने कहा नहीं, मैं सीक्रेसी रखूंगी, बताऊंगी नहीं। तो काफी लोगों की हुई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कराची की क्रीम के एक जमाने में तो माशाल्लाह बहुत ही। अच्छा, वैसे मैंने भी एक दफा किसी का रिश्ता करवाया था। क्या हुआ? क्या इतनी शर्मिंदा क्यों है आप? वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और वो मुझसे नहीं मिलती ना, नाराज है मुझसे। तो उसने मुझे शादी कायम है? नहीं, लेकिन मेरा अल्लाह की कसम कोई कसूर नहीं था। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा था कि तुम ये जो लोग हैं इनको तुम जाओ मिलो, बच्चे से लड़के से मिल लो, बेटी को मिलवाओ। उनको बिठाया अपने घर में, ड्राइंग रूम में, बाकायदा सामने देखती भी रही, ऐसे बैठे में गुफ्तगू हुई, इंटरनेट पे उनका आपस में हो गया, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई, बहुत खुश हुए। लेकिन विद इन 6 मंथ्स नहीं, देखो ये इसमें आपका तो कोई कसूर मेरा नहीं। अब वो मुझसे मिलती नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपसे आके पूछूंगा और आपसे पूछूंगा, एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो, कि ये सस्टेन कैसे रखते हैं यार 35 साल 24 साल? कैसे आप एक रिलेशनशिप में रहते हैं, कैसे उसको कैरी करते हैं? ये तुम्हारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि कहते हैं पॉलिटिशियन, बड़ा अच्छा सवाल नहीं, मैं सच बता रहा हूँ होता उनके पास, लेकिन तुम्हारा मैं सच बता रहा हूँ। सर एंड टप्पू, तुमने बताना है कि तुम किससे शादी करना चाहते हो। फाइनली यू नीड टू गेट मैरिड। नहीं, वो तो आपको क्यों बताया भाई? वो बाद में बताऊंगा। नहीं, मिसेस मुमताज कुरैशी को बता देना। अच्छा, इस वक्त इनका नंबर मैं लेके जाऊंगा। अच्छा, मुझे बताइए आपके पोर्टफोलियो में सर कितनी लड़कियां हैं जिनकी शादियां होनी? बहुत माशाल्लाह। कितनी अंदाज़? कम से कम भी इस वक्त 400-500 तो होंगी, 300-400। आपसे सब आपसे मिलना पसंद करती है ना जी? सब मिलना पसंद करती हैं आपसे, प्यार से? बहुत प्यार करती हैं। हाँ, बल्कि अगर तो मेरी सहेली ने छोड़ दिया तो नहीं, वो बहुत बेवकूफ लड़की थी, लेकिन ये तो किस्मत का है। मैं फिर भी उनको कहती हूँ। शादी करवाई है? कहाँ पे? आमना की शादी करवाई थी मैंने। किसकी? आजा, वो तो आबाद है ना अपने घर में, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आबाद है। इनको भी काम करना चाहिए शुरू ये वाला है ना? टप्पू आवर्ड ओपनिंग अ ब्रांच टुगेदर। मैं ब्रांच खोलूंगा। अच्छा, मिसेस मुमताज कुरैशी एंड टप्पू जवेरी। अच्छा, आप टर्की में है ना? अमेरिका में तो है, मेरी तो टर्की में। आप खोलेंगे अगर आप टर्किश हैं? आप टर्किश? नहीं, मैं तो कहीं से बताइएगा नहीं। अब बता दिया मुझे, अब मैं टर्किश बन गया। अब देखिए अच्छा, वैसे तुमको कोई कुछ भी कह सकता है, तुम किसी भी कंट्री से हो सकते हो। पठान भी कह सकते हैं लोग आपको, कश्मीरी भी कह सकते हैं, टर्किश भी कह सकते हैं, ईरानी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और इवन तुम अंग्रेज भी कह सकते हैं। मुझे जो भी कहते हैं, दिल तो पाकिस्तानी पर भी एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे क्या कहेंगी आप? मैं कहाँ कहूँ? तुम कहीं के नहीं हो। तुम अपने ये बातें हैं पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ये बातें हैं पुरानी, ला 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 ला। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। पी ले इसमें नशा, जिसने पिया वो गम भी हंसा, पल में हंसाए और पल में रुलाए कहानी। ला 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 ला, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली
पहली जिंदगानी। Amazing, 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 amazing. Wow. Wow. ये गाना वाकई बहुत अच्छा है। इसलिए कहा कि अच्छी अच्छी चीजें सुन भी लिया करो और देख भी लिया करो। This is Never on a Sunday song from a movie called Never on a Sunday. अगर आप माइंड और करें उसको तो सबको मिठाई नीचे बना दिया। एक ही दे दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप। हाँ ये देख रहे बहुत देर से कि मिठाई है। अरे आप क्यों हंस रही हैं? हम खुद ले लेंगे। वो आप लेने में खिलाऊंगी मैं अपने हाथ से। ये सारी खानी पड़ेगी तो नहीं आप बाद में खा लीजिए कोई बात नहीं। अच्छा, और ये पैक है खराब भी नहीं होगी। सोनल भाई थैंक यू। मैं ले लूँ आप प्लीज बैठे हाँ थैंक यू मैं लेता हूँ बैठी हाँ बैठिए। अच्छा जी so 35 years of marriage कैसे ये कि हमारे जमाने के जो लोग हैं वो ये करते थे कि वो कहते थे कि रहना ही है, छोड़ना नहीं है अपना घर, क्योंकि बच्चे सफर करेंगे, लोग क्या कहेंगे। और मेरे माँ बाप तो मतलब माशाल्लाह इतने मासूम और प्यारे लोग हैं कि वो कहते थे बेटा वैसे मिलने आना तो आ जाओ, चाय पियो, खाना खाओ और फिर घर चली जाओ शाम को ना। हाँ इसलिए ना क्योंकि हमें हमारा दामाद बहुत पसंद है। अगर तुम मतलब कुछ भी कहोगे तो नहीं वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, जाओ शाबाश जाओ। अच्छा हमारा ये होता था, मैं हमेशा अब्बा जान को कहती थी, मेरे हस्बैंड जो मेरे वालिद को शिकायत करते थे जाकर कि ये कर रही है और वो हमेशा उसकी साइड लेते थे। मैंने कहा पापा जी आप हमेशा उसकी साइड लेते हैं, कभी रहता है मेरी साइड ली हो तो कहते तुम बेटा मेरी बेटी हो, वो दामाद है उसकी साइड नहीं लूंगा तो किस तरह मेरे पास। मैंने ठीक बात की है ना कि बिल्कुल ये होता था। तो वैसे ये भी नहीं बात कि वो इतने ही जालिम थे कि वो मुझे मार रही हैं, मैं चोट भी दिखा रही हूँ फिर भी कह रहे बेटी घर जाओ। अच्छा हमारे पास बुशरापा की कॉल है, शी इज ऑन लाइन राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम बुशरापा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरी जान? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? लेकिन मैं पिछले दिनों से देख रही हूँ आपने बहुत ज्यादा वेट लूज किया हुआ है, क्या प्लान है, कौन से कॉन्टेस्ट में जाना है, किसको बीट करना है, किसको गिराना है, इतना वेट कम करने से क्या अचीव हो गया है? मैं भी तरह देखूं ताकि मैं भी ये सब करूं। नहीं आपको देखे मुझे से लोग होते हैं उन्हें इन सब चीजों के इन सहारों की जरूरत होती है, जो आप होते हैं उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो काफी होते हैं, वो जहाँ होते हैं बस वो काफी होते हैं। ये तो नहीं साहिर, आई मस्ट कन्फेस समथिंग दैट बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं, बट वट एवर, चीजों से इख्तलाफ भी होता है, हमारी चीजों से भी लोगों को इख्तलाफ होता होगा, बट आई ऑलवेज मेंशन वन थिंग दैट ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड। लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहूँ, ऑन एयर भी कहूंगी, आपको बहुत सारी गाइडेंस की जरूरत थी और इस फील्ड में अब कोई किसी को गाइडेंस देने वाला रहा नहीं है। और आप अगर कभी पीटीवी के जमाने में एंटर होते विद ऑल दिस टैलेंट्स एंड द काइंड ऑफ एनर्जी यू माशाल्लाह हैव, आपको ऐसी तराश खराश मिलती कि आप इस वक्त एक बहुत ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में नजर आते। ये आप अपने तौर पे जो कहते हैं ना, अपने तौर पे खुद ही सर्वाइव करना, अपने तौर पे अपने टैलेंट को खुद कहीं अच्छा हो जाता है, कहीं दरमियाना हो जाता है, कहीं कल पच्चू होता है ना। हम भी ऐसे ही आए थे, ना बात करनी आती थी ना बोलना आता था, लेकिन हमारे सर पे ऐसे ऐसे लोग थे जो हमें उसमें बैठने पे कॉन्शियस करते थे, तो शायद उसमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें सीखने का मौका मिला। बट यू आर बॉर्न टैलेंटेड, आई मस्ट कन्फेस दिस। नहीं अबा थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तो सफर शुरू हुआ है, जारी है, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। होपफुली यू नो मैं भी कभी न कभी ये कह सकूंगा पूरे वसूख के साथ कि मैंने कुछ ढंग का काम किया है। बट एनीवे यू टेल मी, सुंबल आपा के साथ लड़ाई शड़ाई होती थी बचपन में? हाँ होती क्या थी, ये और ये बड़ी बाजी जो थी, ये दोनों की एक पार्टी थी, ये दोनों बहुत खूबसूरत लड़कियां हुआ करती थी और मतलब अभी भी है, और मैं बेचारी दरमियान में थी, इनसे और छोटे बहन भाइयों के दरमियान में थी। अच्छा। तो मैं दिल नहीं लगता था, ये अपने साथ बिठाती नहीं थी, तो मैं थी जैसे पंजाबी में कहते रेलू कट्टा होता है ना एक, ये लोग कहते चलो 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 यहाँ से। और बच्चे जो छोटे वाले बहन भाई थे अस्मा और हुमायूं, उनके साथ मुझे मजा नहीं आता था, मैं इनमें घुसना चाहती थी। तो एक दरमियान का बच्चा जो है रोता रोता फिर टीवी चला गया ना गाना गाने, उसके बाद उसने अपनी एक जगह बना ली। और ये दोनों आपस में अपने आप दोस्ती थी नीलम बाजी की और इनकी ना। अच्छा। लेकिन लड़ाई होती थी, क्या पता क्या करती थी, अम्मी को ये मेरी हर बात की चुगली लगा देती थी, तो मैं इसका नाम रखा हुआ था डोई, वो पंजाबी में कहते हैं ना डोई, कि वो हांडी में डोई चलाते थे, तो मैं सिर्फ इशारे से डोई का इशारा करती थी और ये तड़प जाती थी कि ये अम्मी मुझे क्या कह रही है। अच्छा।
चारों की बहुत माशाल्लाह दोस्ती है अल्लाह की फजल से। अल्लाह मियां नजरे बद से बचाए। हम चारों बहनें बहुत, हमारे भाई सीरियल भाई जरा दूर रहता है ना, तो उससे मुलाकात कम होती है, लेकिन हम चारों की जरा इंटरेक्शन ज्यादा रहती है। अच्छा अच्छा, तो इनसे जो बहनों की मुलाकात कब कब होती है? एवरी वीक यू गाइज मीट, एवरी डे यू गाइज मीट? बहुत मिलते हैं हम लोग माशाल्लाह से। अब ये कि अस्मा भी रेगुलरली आती हैं, अब ये तो यहाँ शिफ्ट हो गई हैं। हाँ। तो अब काफी ज्यादा मुलाकात रहती है। फोन पे तो तकरीबन रोज ही बात होती है। मैं तो फारिग होती हूँ तो 6 दफा भी कर लेती हूँ, पीछे पड़ जाती हूँ उन लोगों की ना। अच्छा। फारिग हो तो, लेकिन एक के वैसे बहुत हम कनेक्टेड रहते हैं अल्लाह की फजल से। अच्छा चलिए आपा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मेरे साथ टप्पू भी हैं, तहरीन भी हैं, फरहाना भी बैठी हैं और साथ साथ मिसेस मुमताज कुरैशी हैं, जिनके 30 साल हो चुके हैं मैरिज ब्यूरो को। जी जी, मैंने इनको बहुत देखा और मैं ये समझ, बल्कि मैं सोच रही थी कि मुझे क्यों कॉल कर लिया, कि तो बहुत पुराने लोग बैठे हैं, इनकी 100 साल पुरानी शादी हो चुकी है, सिवाय तहरीन के और टप्पू के। टप्पू की अभी होनी है। बुशरा, थैंक यू वेरी मच। सिटीजन होने के लिए फोन किया कि मेरी शादी को भी कोई ऐसे ही 34-34 साल ही हो गए हैं। बचपन में आँख खुली तो शादीशुदा पाया खुद को, जब जरा होश संभाली तो बच्चे स्कूल जा रहे थे। हाँ बुशरा, तुम्हारा कहका बहुत अच्छा लगता है वैसे, जब ये हंसती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा अच्छा आपा, आपकी ग्रैंड डॉटर भी हुई है अभी, पोती हुई है आपकी नवासी? जी बिल्कुल, ग्रैंड डॉटर 5 महीने की है। इज़्तियार उमर जो है वो माशाल्लाह 6 साल के हैं, और मीरा अंसारी के जो बेटे हैं हादी अमान, वो भी 3.5 साल के। तो माशाल्लाह मेरे पास गुड वैरायटी ऑफ किड्स हो गई है माशाल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड विद गुड। और इकबाल साहब कैसे हैं? ठीक हैं सर? कैसे हैं? वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो हमेशा से थे। वो हर वक्त वैसे ही रहते हैं जैसे वो रहना चाहते हैं। अच्छा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। थैंक यू। आपको गुड लक फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज बुशरा अंसारी एंड ऑफ कोर्स एक छोटा सा ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम टप्पू से बात करते हैं एंड लेट्स सी टप्पू कैसे पाकिस्तान को देखते हैं। एक और सवाल है जो मैं करने के लिए बेताब हूं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वंस अगेन जी, वेलकम बैक एंड टप्पू, तुम्हें भी शारजा से वापस आए हो? जी अभी अभी। क्या हो रहा था वहाँ पे? शारजा बुक फेयर, अपने एक शारजा में बुक फेस्टिवल होता है जो 31 ईयर्स से हो रहा है, एंड इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट इन द यूएई एंड ऑल्सो इन द सब कॉन्टिनेंट। एंड उधर हजारों लोग थे और हमें बुलाया था, और पाकिस्तान वाज द कंट्री ऑफ फोकस। तो मुझे और आरिफ महमूद को बुलाया था, और हमारे साथ में तो 25-30 राइटर थे। अफजाल अहमद साहब थे, फमीदा हुसैन थी, मुशर्रफ फारूकी, I mean there were a lot of them. Wow. And we were, and Pakistan was the prime focus. Yeah, there were banners all over जिसमें लिखा था country of focus Pakistan. So how come we don't know about it? यही तो मैं बोल रहा हूँ, how come we don't know about this? we should I think हमारी our writers have become, I mean I was chatting with एक हमारी British Council का head था, और वो मुझसे बोल रहा था कि you know Pakistan writers, English writers from Pakistan are now the center of focus everywhere in the world, because तो पहले हर मुल्क का एक टाइम आता है। लेकिन वो हम लोग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड होंगे ना, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो सकते। नहीं, उसका रीजन मैं बताऊं आपको, मैं सच बता रहा हूँ। मैं आपको उससे और भी किससे बताता हूं। ओनरशिप का बहुत बड़ा मसला है, बहुत प्रॉब्लम है आपके यहाँ। मतलब मुझे उसका तो बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं मीडिया की बात करता हूँ। अगर मैं कोई चीज करता हूँ तो वो उस पर बहुत सारे लोगों का एतराज हो जाएगा, बोले तुम क्यों कर रहे हो। वो इंडियन वैसे देख लेंगे एंड इट्स ओके, और वो अमेरिकन तो जाहिर है वैसे देख सकते हैं। इशू ये है कि हम लोग ओनरशिप नहीं लेते हैं। हमारे जितने बड़े बड़े शोरा हैं, आज हमारे बच्चों से पूछ के देखें, उनको नहीं पता। शायरी से हमने उनको दूर कर दिया, अदब से उनको बिल्कुल दूर कर दिया। हमें अंदाजा नहीं है कि हमारे राइटर्स कौन कौन से गुजरे हैं। हमें थ्योरीज के बारे में नहीं पता कि हमारी अपनी थ्योरीज जो है, हमारी बेसिस जो है वो क्या है। वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है। एवरीवन इज जस्ट आई डोंट नो डूइंग व्हाट। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे दूं। ये शारजा बुक फेस्टिवल में पाकिस्तान का स्टॉल था, बहुत बड़ा लंबा सा स्टॉल, और उसके साथ में इंडिया का भी स्टॉल था। और जो हमारे राइटर्स थे सारे के सारे वो आए, उन्होंने अपने लेक्चर्स दिए, टॉक्स दिए, जो भी मॉडरेशन की, और उनकी किताबें पाकिस्तान स्टॉल में एक भी नहीं थी, बट इंडिया वाले स्टॉल में सारी थी। तो जिसने, अगर आपने अभी राइटर की आवाज सुनी है, आपको इसकी किताब अच्छी लगी,
आप जाके खरीदें तो आप पाकिस्तान के स्टोर में जाएंगे, उधर कुछ भी नहीं पड़ा और इंडिया वाले स्टोर में सब कुछ था। तो द थिंग इज दैट वी नीड टू हैव we need to have publishers, we need to यार इस बात को मैं तो कभी-कभी ये भी सोचता हूँ कि why does it take India to recognize our talent? That's true. I mean, I'm really sorry, it's just a very sad thing. आप अली जफर को देख लें, राहत को देख लें। राहत जब तक यहाँ थे, वो राहत फतेह अली खान नहीं थे क्या? He was still राहत। लेकिन हैरत अंगेज बात ये, वो हिंदुस्तान चले गए, उन्होंने गा लिया, और जब वो म्यूजिक सामने आया तो लोगों ने ऑल ऑफ अ सडन बताना शुरू कर दिया, बोले राहत राहत बन गए। हालांकि राहत तो पहले भी बेचारा राहत ही था, पहले भी वो खान साहब के साथ ही हुआ करते थे, अब और पहले भी वो उतना ही बड़ा सिंगर था। ही वॉज वंडरफुल एज ऑलवेज। उनके जो वॉल्यूम्स हैं जो इस इंडिया जाने से पहले हैं, जो मन की लगन, वो दे वर रियली गुड। अभी भी वो जो म्यूजिक बना रहे हैं वो लाहौर में बनता है या दुबई के अंदर जाके उसको रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन ही सेंड इट टू इंडिया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि व्हाई। आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंडिया, आई एम प्रो इंडिया। मैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई थिंक हम जब तक अपने लोगों को, अपनी चीजों को ओन नहीं करेंगे, तब तक कुछ हो नहीं सकता। Actually, it's not just that. It's that India has an amazing global presence. Okay, जो उन्होंने बड़े सालों से बनाया है। ओके, इंडिया के अंदर जो जितनी दहशतगर्दी हमारे होती है वो वहाँ उधर भी होती है, उससे ज्यादा इतनी होती है। बट ये है कि इंडिया डजंट पब्लिसाइज, दिखाते नहीं है, वो छुपा छुपा के करता है। आप ये देखिए ना कि जो वहाँ का स्टार होता है वो ट्रूली एक स्टार होता है, जो हमारा यार बहुत स्टारडम क्यों है, स्टारडम क्यों है? देखिए वो ओन करते हैं हर चीज को, हर चीज को ओन करते हैं। वहां पर टैलेंट को ओन किया जाता है, टैलेंट को कैप्चर किया जाता है, टैलेंट को जाया नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जैसे को ऊपर चला जाता है, कोशिश होती है कि उसके बारे में। मैं आपको अपनी एक हैरत अंगेज बात बताऊं, हमारे टांगे खींचने की कोशिश करते हैं कि अब ये जरा नहीं, मैं आपको एक बहुत हैरत अंगेज बात बताऊं। मेरे पास लोग आते हैं, नॉर्मली शोज के अंदर आते हैं। I've never misbehaved with anyone. I've always been very courteous to people. I know what the reality is, who I am. No one needs to tell me कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। हैरत अंगेज बात ये कि जब आप बाहर जाए ना, तो मीडिया के जो हमारे लोग हैं वो अजीब अजीब सी बातें मंसूब कर देते हैं मेरे साथ। कोई मेरे अफेयर चला देता है, कोई बताता है वो बहुत रूड आदमी है, कोई कुछ कहता है, एंड आई जस्ट लुक एट देम एंड आई से, Do you even know me? Why would बगैर मिले हुए वो कह देते हैं, बगैर मिले हुए। और अगर वो मिलके भी, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं अपने। हम लोग दिल के बहुत छोटे हैं, इतने से लोग हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और सिर्फ ये बात नहीं है, मैं बहुत अभी मैं जो वीकेंड शो शुरू करने वाला हूँ उसके अंदर ये बहुत सारी बातें होंगी, बिकॉज आई रियली वांट टू चेंज। मैंने कभी भी आई हैव ऑलवेज टेकन रिस्क्स। आइए जी लेते हैं रिस्क, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। पाकिस्तान में इमेंस टैलेंट है हर चीज में। आपके शोबे को ले लो, आपके शोबे को ले लो, आपके तो अपने घर के अंदर टैलेंट भरा पड़ा है यार। सिर्फ दिस इज ओनली वन फैमिली आई एम टॉकिंग बैक, फ्रॉम फादर टू डॉटर्स, एवरीवन। और जिन लोगों के नाम आपने लिए, इब्न शाह, मुमताज मुफ्ती साहब, ये अशफाक, अमेजिंग लोग। तुम अपने आप को देख लो, फैसल योर हस्बैंड, ही इज एन अमेजिंग गाय, अमेजिंग फेलो, और अमेजिंगली वो गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, एंड नॉलेजेबल। लेकिन इशू क्या है, हमारे यहाँ अपनी चीजों को ओन नहीं करते। हाँ, ये अपनी चीजों को, हमारी अपनी चीजें जो होती हैं उनको हम ये समझते हैं कि शायद फॉर ग्रांटेड है। यंग कंट्री, अभी हमें सीखना यार टप्पू छोड़ दे यार, छोड़ दे यार, छोड़ दे यार। आई मीन क्या मतलब है, शादी से बस 10 साल बड़े हैं हम, अभी भी यंग हैं, हम ऐसे ही रहेंगे वैसे। बट नहीं, वी हैव टू इम्प्रूव, बट इट्स अ गुड चेंज। साहिर, मैं यहाँ थोड़ा एडिशन करूंगी। जैसे अब डिप्टी नजीर अहमद का जो नॉवेल है उस पर अब आ रहा है, तो ऐसे प्लेस की बड़ी जरूरत है, और मीडिया एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा एक ऐसा पार्ट प्ले कर सकता है कि अगर डिप्टी नजीर अहमद के नॉवेल्स को ही लिया जाए तो लेसन भी है उसमें। आपके जो बच्चे हैं उनको एक बेहतरीन तरबियत मिल सकती है, उर्दू को बड़ा जबरदस्त फरोग मिल सकता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम बुक्स की तरफ लेकर आए अपने बच्चों को। तो अच्छा, अभी आने के बाद सारी बुक्स, आईपैड, आईपॉड, मोबाइल्स, इंटरनेट, सब कुछ है बच्चों के पास। आपको बताऊं, ये जब से आईपॉड का, आईपैड का हुआ है ना, बुक्स की सेल्स बुक के पढ़ना बढ़ गया है ग्लोबली। बट ये है कि बुक्स एक्चुअली मैंने फिजिकली तो गायब हो रही है, बट आपके आईपैड पे जो किताबें हैं वो उनकी सेल्स बढ़ गई। अच्छा मैं बताऊं अपनी, मेरा ये है कि मैं आईपैड पे पढ़ ही नहीं सकता कुछ,
सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे तो वो फिजिकल बुक्स चाहिए। मुझे तो मेरे बिस्तर हाथ में पकड़ के, मुझे तो जब तक वो बिस्तर पे ना फैली भी हो तब तक। और लेट के पढ़ने में बड़ा ही मजा आता है, जब आपको नींद आ रही ना आ रही हो तो आप पढ़ें। बहुत एक ये तो बहुत आगे तक आदत होनी चाहिए। मैं तो रोज पढ़ती हूँ। मैं तो सोने से पहले जरूर मेरे हाथ में बुक होती है, फिर पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती हूँ। कई लोग इसलिए भी पढ़ते हैं कि नींद उनको आ जाती है ना। डॉक्टर साहब, आई रिस्पेक्ट डॉक्टर यूनुस बट और उनके साथ जब भी बैठक होती है बहुत अच्छी होती है। तो एक बार उन्होंने जुमला बहुत अच्छा कहा। हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, एक दिन डिस्कशन हो रहा था, तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि यार आपकी आंखें जो है ना उनके गिर्द ये जो हल्के आए हैं इनकी वजह क्या है? मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं सोता नहीं। अच्छा, बाकी बहुत मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटे सोता हूँ पूरे मतलब दिन में, दिन और रात मिला के 2-2.5 घंटे। तो कहने लगे तो क्या ये दुरुस्त है कहना कि साहिर कभी नहीं सोता, कहीं नहीं सोता और किसी के साथ नहीं सोता? तो मैं डॉक्टर साहब तो कहने लगे या फिर ये कहना दुरुस्त है कि उसको जहां जगह मिलती है वहीं सो जाता है, वहीं सो जाता है। कौन से डॉक्टर साहब पूरा नाम लेते हैं? डॉक्टर यूनुस भट्ट। अच्छा, डॉक्टर यूनुस भट्ट इज एन अमेजिंग गाय, अमेजिंग गाय। आप उनसे बात करो, सो अनअस्यूमिंग। आप उनसे बैठ के बात करो तो आपको ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड, पाकिस्तान ने क्या क्या लोग दिए यार। उनका एक आर्टिकल है उनकी किताब के अंदर, विच इज नॉट मजाहिया नहीं है। अगर वो आप उसको पढ़ लेना तो आप लिटरली एकदम थोड़ी देर के लिए तो शशदर रह जाते हैं। आप ये बोलते हैं कि यार ये इस आदमी ने लिखा है जो मज़ाह लिखता है। इसी तरह से जब आप मुश्ताक यूसुफी को पढ़ते हैं तो मज़ाह तो अपनी जगह है, मुश्ताक यूसुफी का जो संजीदा तहरीर है वो बहुत बाकमाल है, वो इट्स अनबिलीवेबल। तो वो आई थिंक वो हम लोग ये सारी चीजें ना हमारी यंगर जनरेशन के अंदर थोड़ी सी मिसिंग है। somehow आई थिंक ऐसा है। तो जब आप उनसे मिलते हैं तो पता चलता है। अशफाक अहमद और बानो कुदसिया जो हैं, इनके साथ मेरी 1 घंटा बैठी मैं इनके साथ। मेरे कजन के बेटे की शादी में आई थी तो उसने कहा मुमताज मैं लोगों को इंटरटेन कर रही हूँ, तुम इनके पास बैठ जाओ। बिल्कुल इतना मजा आया बैठकर उनकी बातें सुन के दोनों की। ये कोई तकरीबन 8-10 साल पहले की बात है, बहुत ही मजा आया। मैं पढ़ती थी उनको, लेकिन साहब was the one who started Radio Pakistan from a tent। पाकिस्तान जब बना था तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में स्टेशन के पास, लाहौर स्टेशन के पास एक टेंट में शुरू किया था उन्होंने। क्या स्टोरीज है ना हमारी, क्या स्टोरीज हैं, उन पे बनाएं। Tell me, what's your take on it? करना चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली। आई मीन हिस्ट्री इज एज इम्पोर्टेंट एज आवर फ्यूचर। एक राइटर की जो है ना अपनी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में चीजें सामने लानी चाहिए, तो फिर बड़ा मजा है। ऐसे लोग जानेंगे, बड़े मजे का ड्रामा, ये जनरेशन भी जानेगी इस तरह से। और दूसरी बात साहिर जो मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि सेलिब्रिटी सिर्फ टीवी पे एक्टिंग करने वाले, होस्टिंग करने वाले या गाना गाने वाले नहीं होते, या सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं होते। और जो तमाम लोग जो माशरे को बिल्ड कर रहे होते हैं, हमें एजुकेट कर रहे होते हैं अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर, वो सब सेलिब्रिटीज हैं। तो हमारे यहाँ सेलिब्रिटी का मतलब ये है कि जब आप सेलिब्रिटी पूछते हैं तो लोगों के दिमागों में सिर्फ वो नाम आते हैं जो पर्दा सीमी पे आपको नजर आते हैं और एक्टिंग करते हैं। और आपके इस वक्त की बात है, जो हमारा टाइम था, हमने मैट्रिक किया, 8th क्लास की, तो हमें बुक्स मिलती थी। तो हमारे वो मतलब हीरोज होते थे जो कि पसंद करते थे। रजिया भट्ट आ गई, मुख्तलिफ, और तलवार टूट गई किताब, और मोहम्मद बिन कासिम। तो हम इंतजार करते थे कि हम इम्तिहान पास करेंगे तो हमें ये गिफ्ट मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और बाकायदा लिख के देते थे कि किताब। गिफ्ट का जो मयार है वो जरा चेंज हो गया है। इतनी खामोशी क्यों हो गई है माहौल? मैं सोच रहा हूँ कि आखिरी बुक कौन सी है जो हम सब ने कंप्लीट पढ़ी है। मैंने पढ़ी है। हाँ, खत्म नहीं की है, अभी पढ़ रहा हूँ मैं मैं साइंस फिक्शन पढ़ता हूँ। अच्छा, यू रीड साइंस फिक्शन? शक्ल से नहीं लगता ना वैसे। क्या मतलब? ऐसा लगता है कि कोई रोमांटिक बुक्स पढ़ता है ना ये लड़का। वो साइंस पर ही चले गए। सर ये वो आपका तुर्क खून का असर है और कोई बात नहीं है ना। वो लगता है ना बहुत ज्यादा इस टाइप की इश्क ममनू। साइंस तो गुजरी भी नहीं पास से लग रहा है। बात सुनिए, उसका नाम इसीलिए इश्क ममनू है कि अब लोग ना करें इस तरह का इश्क। अब आप नहीं बता, मैं बताऊं इतनी सी बात की, वो जो हीरो है ना वो अपनी चच्ची के साथ इश्क कर रहा, तो बुरी बात है। जी I'm sorry, किसके साथ? चच्ची के साथ। मैं बता रहा हूँ ये बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल है। भाई माफ कर दे, यहाँ मुझे एक छोटा सा ब्रेक है, नहीं देखना मुझे अपने, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। हेलो क्या? लेकिन वो लोग भी कह रहे हैं कि बुरी बात है, ये बात है। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है।
once again, जी, welcome back. And I know कि time is passing quick. कल का दिन भी आ जाएगा. But right now, it's really good. And lovely to have you guys here. जूते बहुत अच्छे हैं तुम्हारे टप्पू. Sorry. नहीं, it's good. It's very good. बहुत अच्छा लग रहा है. बड़ा अफसोस है ना, हमारे जूते पे कोई रोज़े आने नहीं दिया किसी ने. नहीं, आपके इतने खूबसूरत बहुत अच्छे जूते आपके. I'm really sorry. कहने के क्या है कि तुम ना होता क्यों कह रही हो हमारे यहाँ. हमने इतना जोर लगाया जूतों पे, तुमने देखा ही नहीं. इतना जोर लगाया जूतों पर आपने. मैं सीरियसली मैं ये कह नहीं सकता, वरना मैं कह देता तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती. ये सुना भी दो ना. नजारे हम क्या देखें. आगे गए. तुझे मिलके भी गाओ. मैं गाना नहीं गा. आपको याद उनका नहीं, इनका स्केल तुम्हारा स्केल है ना, मेरा अलग होता है लेडीज का. आप करे उठा लीजिए थोड़ा सा एक अंतरा तो हो जाए. अंतरा भी नहीं है इसका. एक अस्थाई. ये बच्चे इसको जरा नीचे ले आइएगा स्केल को. तेरे सिरे से नजर नहीं हटती. नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें. तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती. नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें. तुझसे मिलने की, तुझसे मिलने से नहीं बुझती. नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें. याद नहीं. राजेश खन्ना. लेकिन बहुत अच्छा है. नहीं, it's not राजेश खन्ना, it's ऋषि कपूर and नीतू सिंह. Oh sorry. Film is called कभी कभी. बहुत अच्छा म्यूजिक. Amazing movie and बहुत ही अच्छी. अमिताभ and of course राखी जी and नीतू सिंह, ऋषि कपूर. Have you seen that? कभी कभी. It's an unbelievable movie. बहुत उनका म्यूजिक और सब कुछ बहुत. मैं तो शुरू हो जाऊंगी ना, फिर इसलिए तुम लोग मुझे कहोगे कि बुरी बात है. प्लीज शुरू हो जाइए. नहीं, हमें तारीफ करनी चाहिए उनके काम की. मेरा ये मतलब है. ये शुरू नहीं, हमारी मूवीज हमारी भी बहुत अच्छी है. हमारी पुरानी मूवीज का कोई कंपैरिजन नहीं है. Do you remember there was a movie called अंधलीब, पाकिस्तानी, वहीद मुराद साहब और शबनम जी. कुछ लोग रूठ कर भी. और ए अब्रे करम आज इतना बरस. वहीद मुराद साहब. यार क्या मैंने आज तक अपनी जिंदगी में वहीद साहब जैसा हैंडसम कोई देखा नहीं. और इतने रोमांटिक. He is the most chocolatey hero that you could possibly find. उनकी तरह का नहीं दूसरा. लाहौर में मैं गई कब्रिस्तान में, ऐसे किसी की फातिहा के लिए गई. मेरी दोस्त का इंतकाल हो, तो उधर बाहर लिखा हुआ था, उधर ही वहीद मुराद चॉकलेटी हीरो. उसके ऊपर लिखा हुआ था चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद. जिस तरह से वो जैसे आगे अगर उनके दरख्त भी है ना, दरख्त है, उससे ऐसे बात करें जैसे कोई परी से बात करें. तुम्हें तुम्हारे मतलब फुल जज्बात आ जाते थे ना. ये वो नहीं देखते थे कि आगे किस तरह की लड़की है, वो इतनी प्यारी है भी कि नहीं है. जो अगर कोई चुड़ैल भी अगर है तो वो उसी इमोशंस और उसी नहीं उतने ही रोमांटिक थे ना. बिल्कुल. मैंने तो मतलब बहुत देखा है इनको कि वो कमाल के एक्टर थे. वैसे नहीं, दीवार है, दीवार से करें जैसे कोई परी के साथ बातें करें. ये उनका कमाल है ना. I think मुझे जो वहीद साहब की सबसे अच्छी बात लगती थी ना, the song the way he used to picturize. वैसा गाना कोई नहीं पिक्चराइज. और उनके बालों का स्टाइल. My God. और आंखें माशाल्लाह. उनकी चाल, उनका जो बस बॉडी लैंग्वेज, गाना वाकई जो तुम कह रहे हो पिक्चराइज कराते हो, जो घूम के जैसे उनका आना, डूब के. अच्छा, ये बात बहुत बाद में पता चली कि he used to follow कमाल साहब. अच्छा. And he admitted that. Yes, he admitted that. कि वो कमाल साहब को देख के फिर उसके बाद वो गाना, क्योंकि कमाल साहब ने ही एक्चुअली पाकिस्तान है क्या कह रहे, वो कमाल के एक्टर बने. कोई शक नहीं कमाल साहब. लेकिन कमाल साहब तो बहुत ही शरीफ किस्म के उनकी लुक थी ना. वो कभी भी वैसे नहीं लग सके जैसे वहीद लगते थे ना. नहीं, मैं तो गाने की पिक्चराइजेशन की बात कर रहा हूं. नहीं, वो किसकी बात कर रहे हैं? गाने की पिक्चराइजेशन. मैं तो रोमांटिक एक्सप्रेशंस की बात कर रही हूँ. क्योंकि कमाल साहब तो ऐसा था कि जैसे अभी ईशा की नमाज खत्म करके तो उसके बाद वो लड़की से बात कर रहे हैं ना, या फिर पढ़ने जा रहे हैं रोमांटिक बातें कह रहे हैं. अब मैं कमाल अंकल का मेरे तो अंकल कमाल है, इसलिए अम्मा के रिश्तेदार हैं. नहीं, बहुत प्यारे इंसान हैं. मैं तो उनकी तारीफ कर रही हूँ कि इतना वो सिंपल लगते थे और इतने वो लगता था कि वो लड़की से ऐसे कोई बात कर सकते हैं. ये मैं कहना चाहती हूँ. He was a wonderful guy though. बहुत. I still remember. पता है ये चीजें याद रह जाती हैं
एक रोज़ मेरी कमाल साहब से मुलाकात हुई। आई थिंक हम लोग फोरम में थे या कहीं थे, तो कमाल साहब वहाँ आए हुए थे, तो मुझे लेके एक उस पर बैठ गए। अभी मेरा करियर मेरे ख्याल 3-4 साल हुए थे, तो लेके बैठ गए एक कॉफ़ी शॉप के अंदर और मुझसे कहने लगे देखो तुम परेशान नहीं हुआ करो, कुछ मसला नहीं, ये तो कौम है नहीं समझती, कोई मसला नहीं है, तुम किए जाओ जो तुम कर रहे हो। और तुम बहुत, मैं आज तक वो बात नहीं भूल सकता। दुनिया में 2 लोग हैं जिनका मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा, एक मोनालिसा और एक कमाल साहब। These are the 2 people who actually told me what no one has ever told me. They said कि move on, believe in yourself. किसी की ना सुन गाए जा वाली बात है। मैं आपको बताऊं, it's not just that. करते चले जाओ। It's not just that. It's about lending a hand when you're down. मोना ने मुझे ये बात उस वक्त कही, 1 साल हुआ था मुझे, और मैं पाकिस्तान से वापस जा रहा था। मैं कहा था छोड़ यार, ये कि अजीब से ना लोग समझ में आते हैं, ना चीज़ें समझ में आती हैं, ना बातें समझ में आती हैं, ऊपर कुछ पीछे कुछ आगे कुछ नीचे कुछ, अजीब सी बात है। तो मोना कहने लगी साहिर जस्ट वेट, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट वेट, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। कहती है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो वो हमेशा रहेगा। एंड आई नेवर फॉरगेट दिस, और आई ऑलवेज थैंक मोनालिसा फॉर इट। हमेशा मैंने हर जगह उसका जिक्र किया है। एंड देन द अदर वन इज कमाल साहब। कमाल साहब वाज एन अनबिलीवेबल सोल, वो वेरी नाइस मैन, वेरी वेरी नाइस मैन। और उन्होंने वो एक बुक तोहफे में दी थी मुझे, औजे कमाल, अच्छा कस्बे कमाल, यूज्ड टू राइट। अच्छा, ये पता नहीं ज्यादा लोगों को कि वो लिखते हैं। यूज्ड टू राइट, ही इज अ pretty decent poet actually, very decent poet, हाँ, very decent poet। उनके बेटे भी बहुत अच्छे हैं वैसे। Of course, गालिब, and the daughters also very very nice man। और थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सेकंड लास्ट शो पे यहाँ आने के लिए। और हम एवरग्रीन की तरफ से जितने भी कॉल्स आई हैं हम ले नहीं सके उन कॉल्स को, मैं एवरग्रीन हर्बल्स की तरफ से आपको ये वाला गिफ्ट हैम्पर जो है ये देने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑफ कोर्स थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका आने का और आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। 30 साल मुबारक हो, बहुत खैर मुबारक। अब में याद रखें, एक चीज मैं आपको उससे कहना चाहती हूँ कि किसी को इन 30 साल में मेरे से कोई तकलीफ पहुंची हो, मैंने कोई लफ्ज़ हार्श इस्तेमाल किया हो या काम ना हुआ तो मुझे माफ कर देना और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला आगे। आप हमारा एक काम कर दे, प्लीज टप्पू की शादी करवा दें, प्लीज टप्पू की शादी करवा दें बस। अगर वो करना चाहे तो पहले टप्पू को राजी करें आप। क्या टप्पू राजी हो जाए? क्या मतलब मसला क्या तुम्हारे साथ? बांध के रस्सियां बांध के ले जाओ शादी कराने दूल्हा को। आजादी एक प्रॉब्लम है। आजादी नहीं तुम्हारी वाइफ बिल्कुल हम समझा लेंगे, बहुत अच्छी लगती है। यार देखो आजादी, आपके ख्याल में शादी के बाद बंदा कैद हो जाता है? नहीं तो बोल दिया, फौरन बोल दिया कि अपने मियाँ ने उनको काम से रुकाया था, तो आजादी उनकी गई काम से। तुम उसको आजादी देना, वो तुम्हें दे देगी आजादी। ये सब लक होती है, एक वक्त होता है, उसके बाद ज़ाहिर है अंडरस्टैंडिंग का वक्त रखा था कि मैंने अब आना है, अब काम करना है, ऑफ कोर्स मुझे समझ यही आई, इसलिए नहीं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और एक वादा लूंगा, मैं अपना जो नया शो शुरू करूंगा उस पर आप जरूर आएंगे और इस बार गैप इतना नहीं होगा। और ये मतलब वो जो लड़का बैठा ना उसकी पिटाई भी करनी है ना। वो लड़का, वो मोटा वाला लड़का, सॉरी वही लड़का उसको ना घुसने देना, अपने कमरे में भी ना आने देना उसको, उसके बगैर चारा नहीं है। बस फिर अच्छा चलो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साहिब फॉर इनवाइटिंग। और मैं आखिर में ये कहना चाहूंगी कि यू आर सो नॉलेजेबल, इतना पढ़ते हो, इतना जानते हो कि जब आप होस्ट कर रहे होते हो, सीरियसली मैं इतने साल से होस्ट करती रही हूँ, आई ऑलवेज लुक अप टू यू कि जितनी नॉलेज आपके पास है और जितने रिस्पेक्टेबल तरीके से आप अपने गेस्ट को ऑनर देते हैं, उसे इनवाइट करते हैं और फिर उसके बाद उसको खुदाफिज कहते हैं, इट्स अमेजिंग, इट्स बहुत अच्छा। वैसे मैं भी कहती पता है, मैंने भी एक दफ़ा पहले भी मैं शायद साहिर से मिली थी एक और शो पे, मैंने यही कहा था कि इसका मैनरिज्म, जिस तरह से लोगों को ये बात करता है, जिस तरह से उनको जी सारी बातें रिस्पेक्ट देता है, बहुत कम लोग करते हैं। और दूसरों को बोलने देता है, सीधी बात है। हाँ, लोग तो ज्यादा बोलने नहीं देते, लोग आपको कहते हैं बस खामोश हो जाए। आपसे तो मैं डरता हूँ इसलिए बोलने देता हूँ। Ladies and gentlemen, it has been a wonderful journey, wonderful journey. Thank you very much। जहाँ भी रहो खुश रहो, बहुत आप एक अच्छे इंसान हो जो कि आपका इनर जो है आपकी शक्ल पर नजर आता है, लेकिन दूध पीना शुरू कर दो, बादाम भी खाओ, बादाम भी खा लो और मतलब है कि घी भी देसी पीना शुरू करो, सेहत बनाओ। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। एंड वी रियली लव यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल हम लोग लाइव होंगे, मुझे नहीं पता कि हम किस जगह से होंगे, बट प्रोबेबली ऑडियंसेस जो होंगे वो भी शामिल होंगे। आई वांट टू थैंक जियो एंड आई वांट टू थैंक द होल टीम ऑफ जियो, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जियो। वो पहली कील जो हमारी लॉन्चिंग पे लगी थी, उसके बाद से अब तक इट हैज़ बिन नथिंग
बट अ वेरी जॉयफुल, वेरी फ्रूटफुल राइड। हम सब ने बहुत मेहनत से काम किया है, हमने अपना पार्ट प्ले किया। मैं पूरे वसूख से बात कह सकता हूँ कि इफ यू आर वाचिंग मी आउट देयर एंड इफ यू एवर कम एंड जॉइन जियो एज एन इंस्टीट्यूशन, आई थिंक आपको यहाँ काम करके, यहाँ आके, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर बहुत खुशी होगी। बदर इकराम ने एक बात कही थी जो मुझे मीर इब्राहिम ने बताई थी, और वो रीज़न बना था मेरे जियो ज्वाइन करने का। मीर साहब ने कहा कि एक रोज़ बदर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि जियो जो है मीर साहब वो एक तहरीक का नाम है। आई होप वी ऑल फील द सेम। इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। मीडिया है, हम अच्छा भी कर सकते हैं, हम बुरा भी कर सकते हैं। हमने कोशिश की कि हम अच्छा करें। जियो की पूरी कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर अंदाज में चीज़ें आपकी तरफ लाता रहे। इंसानों के जाने से कुछ नहीं होता, इंस्टीट्यूशंस कायम रहने चाहिए। मैं यहाँ नहीं तो कहीं और हूँगा, लेकिन जियो यहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग शाइस्ता, नादिया, शान, हामिद मीर साहब, कामरान खान, उमर शरीफ साहब, ये सारे के सारे लोग आपका इंतज़ार करेंगे। इनको आप हर रोज़ उसी तरह से डिलिजेंटली देखिएगा। जो लॉयल्टीज़ आपने मुझे दी हैं वो लॉयल्टीज़ इनको दीजिएगा। जियो डज नॉट नीड मी, बट जियो डेफिनेटली नीड्स यू। आपकी ज़रूरत होगी, आपकी आंखें चाहिए। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो पहले हमें चेंज का हिस्सा बनना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। रही मेरी बात तो आप मुझे ज़रूर देखेंगे बहुत जल्द। एक छोटा सा ब्रेक आपके और मेरे दरमियान, एक छोटा सा ब्रेक है, सिर्फ 22 घंटों का। आई विल सी यू टुमारो फॉर द लास्ट शो ऑफ 10 तक के बाद विद साहिर। द जर्नी एंड्स टुमारो।